स्वागत है। खबरों के साथ मैं दीपांशु आपके साथ। नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बाल दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस ने मनाया जन्मदिवस। बालकों के साथ काटा केक, नेहरू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बाल सप्ताह की हुई शुरुआत। जागरूकता अभियान वाहनों को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखा किया रवाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर अलवर में हिंदू युवा वाहिनी ने दर्ज कराया विरोध। खुर्शीद का फूका पुतला। अलवर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। राहुल यादव ने दिखाए स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के कई स्टेप। अब खबरें विस्तार से। अलवर जिला कांग्रेस के तत्वाधान में बाल दिवस के अवसर पर स्थानीय सूचना केंद्र स्थित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर उन्हें याद करते हुए बालकों की मौजूदगी में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र उपस्थित बालकों के साथ केक काटा, वहीं बालकों को चॉकलेट व उपहार भेंट किए। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा, गरीब देश से आत्मनिर्भर देश बनाने में नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देश समाज उन्हें हमेशा याद रखेगा। वहीं उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तुलना देश के प्रधानमंत्री से ही की नहीं जा सकती। देखिए, आज हम चाचा नेहरू को याद कर रहे हैं और हमारे देश के निर्माता और ख़ास तौर से बच्चों से उनका प्रेम, इस देश के निर्माता के रूप में देश को एक रखने में सक्षम करने के लिए, और जो भी आज इस देश के अंदर जो एक नींव रखी गई है, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे डिफेंस की हो, चाहे एक देश सबसे आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के राज के अंदर इस देश के अंदर सबसे इसको गरीब देश माना जाता था। आज हम आत्मनिर्भर हैं और विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुके हैं। आज हम उनको याद करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें और ख़ास तौर से हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छा संस्कार दें, अच्छा नागरिक बनाएं, देशभक्ति के बारे में उनको बताएं। यही मैं कामना करता हूँ। नेहरू जी से प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे, आज भी प्रधानमंत्री है, किस तरह का आप अंतर देखते हैं? आज कोई अंतर ही नहीं है जी। कोई अंतर, कोई कल्पना भी करे कि कहाँ नेहरू का एक विज़न था और यहाँ के जो आजकल प्रधानमंत्री बने हुए हैं उनका क्या विज़न है, उसके बारे में मेरे ख्याल से आज के शुभ दिन में, आज के दिन में हम मेरे ख्याल से कोई चर्चा भी नहीं करना चाहते और ना कोई कंपैरिजन उनके साथ किसी प्रधानमंत्री के साथ हो सकता है जी। मणिपुर में सर आतंकी हमला हुआ था, आप देश के रक्षा राज्य मंत्री भी रहे, क्या संवेदना? देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि आसाम राइफल के हमारे साथ ही एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और हमले के लिए पूरी इंटेलिजेंस और पूरी सरकार इसकी जिम्मेदार है। इतना बड़ा हमला हो जाए तो ये दिखाता है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा कितनी ही ज़्यादा वीक हो चुकी है और सिर्फ भाषण ही भाषण हो रहे हैं, बातें ही बातें हो रही हैं और ग्राउंड पर कोई काम नहीं हो रहा है। इधर चीन हमारे देश के अंदर हो चुकी है, बहुत सारा इलाका ले चुका है। इधर जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, इनके साथ समूह के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है और सरकार को अभी भी सचेत रहना चाहिए, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए और इनको आंतरिक सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के हमले ना हो। इंटेलिजेंस हमारी और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। इस दौरान पत्रकारों के द्वारा असम को लेकर पूछे गए सवाल पर सिंह ने देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार पर कई आरोप जड़े। नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, इनके साथ समूह के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है और सरकार को अभी भी सचेत रहना चाहिए, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए और इनको आंतरिक सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के हमले ना हो। इंटेलिजेंस हमारी और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए।
जिला प्रशासन, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बाल सप्ताह का शुभारंभ किया गया। बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाए जाने वाले बाल सप्ताह के तहत जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय बाल केंद्रित शिक्षा, बाल अधिकार संरक्षण एवं बाल विवाह निवारण जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता वाहन को जिला कलेक्टर NM पहाड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बालक के हाथों हरी झंडी दिखाते हुए जिला कलेक्टर ने कहा, कोरोना अपोप्रिय बिहेवियर की पालना किया जाना अति आवश्यक है। कोरोना के प्रति लोगों को सावधानी रखना जरूरी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा, जरूरी है कि हम सुरक्षा के साथ सावधानी बरतें। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ये चाचा नेहरू को चाचा इसलिए कहते थे कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, स्नेह रखते थे और बच्चों के संरक्षण और संवर्धन में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इस सप्ताह को ये बच्चों के लिए समर्पित है, बच्चे प्रगति करें। आज ये सप्ताह का जो आयोजन हुआ है, इससे बच्चों को प्रोग्रेस करने के लिए उनको मोटिवेट करना है। बच्चे अपने अधिकारों को भी समझें और अभिभावक भी बच्चों को अच्छी से समझ के उनके करियर को अच्छे से बनाएं, बच्चों में जागरूकता लाएं, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। इसके उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना ISIS को बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से करने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति व्यक्त करते हुए खुर्शीद के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इसी कड़ी में अलवर जिला हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले रविवार को परशुराम सर्किल पर प्रदर्शन कर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पुतला जलाया। इस दौरान प्रकाश शर्मा, संजू अग्रवाल, नरेंद्र सिंह, अविनाश सोनू समेत मनोज, श्याम सुंदर, मनोज चौधरी, महेंद्र सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिंदू युवा वाहिनी राजस्थान के प्रदेश मंत्री जितेंद्र कौशिक ने बताया कि हिंदुओं के अपमान को इस देश का नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू युवा वाहिनी के सरकार ने इस तरह के साइट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता हिंदू विरोधी रही है। सरकार ऐसे कुत्सित मानसिकता के नेता के खिलाफ कार्रवाई करे। पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। हिंदू वाहिनी के तहत भाई प्रदेश मंत्री जितेंद्र कौशिक जी ने एक कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम क्या बोलते हैं इसको, तो ऐसे मुर्दाबाद वाला कार्यक्रम रखा है। जिस प्रकार से इनकी मानसिकता है, सलमान खुर्शीद ने अपनी बुक में जिस प्रकार हिंदुत्व को लेकर जिस प्रकार ऐसे लिखा है, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि ये हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के प्रेमी और हिंदुओं के प्रति प्रेमी नहीं है। और ये हमेशा से हिंदुओं के प्रति घृणा रखने वाले, हमारे प्रति देश में ये फालतू की बकवास करने वाले ये नेता सिर्फ सांप्रदायिकता भड़काते हैं, ये ना कि भाईचारा की बात करते हैं। हम ऐसे लोगों का बिल्कुल घोर निंदा करते हैं और बहिष्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गोवर्धन सिंह सिसोदिया। आज जो ये पुतला दहन किया है, ये जो सलमान खुर्शीद, जो कि इसकी तुलना एक राक्षस से की जानी चाहिए, इसने हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी की है कि हिंदुत्व ISIS की साथ तुलना की है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, इनकी जो ये मानसिकता है ये आज से नहीं, पहले भी ये कई बार कमेंट किए जा चुके हैं, लेकिन हम इसको इस मीडिया के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद तू समझ जा, बार बार हिंदुत्व को मत कर। हिंदुत्व एक ऐसी विचारधारा है जो कि पूरे विश्व को सनातन संस्कृति से प्रेरित किया है और संस्कार दिए पूरे विश्व को। तो हिंदुत्व को बदनाम करने की ये तुम्हारी जो मानसिकता है, इसको ख़त्म करो और सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा वो अर्श होगा जो तुम सोच नहीं सकते। जितेंद्र कौशिक, प्रदेश मंत्री, हिंदू युवा वाहिनी, राजस्थान। अलवर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 50 वेट लिफ्टरों ने भाग लिया। इस दौरान जूनियर, सब जूनियर सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जिला सचिव ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा। नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता 29 दिसंबर से 2 जनवरी 2022 तक अलवर IIT कॉलेज परिसर में आयोजित होगी। मेरा नाम विजय सिंह चौधरी है। बताइए किस तरह से तैयारियां करा रहे हैं आप और आगे अब क्या कार्यक्रम आज हम आज अलवर में डिस्ट्रिक्ट लेवल का आयोजन करवा रहे हैं और हम 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक 2021-22 में
स्टैंड लिफ्टिंग का नेशनल करवा रहे हैं और अभी इसी की तैयारी चल रही है। आज क्या कार्यक्रम? आज स्टैंड लिफ्टिंग का डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करवाया गया है 4 साइड क्लब मोती डूंगरी। तो इसमें जो राहुल जो है वो किस तरह? जो राहुल यादव जो आए हैं वो यहाँ पे पोस्टिंग करने के लिए अपनी टीम लेके आए हैं और वो यहाँ पे गेस्ट भी हैं। तो किस तरह से उनका प्रेजेंटेशन दिखाया गया है? उनका प्रेजेंट बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत शानदार है। वो बॉडी बिल्डिंग में आगे एशिया खेलने जा रहे हैं और हमारे देश का नाम, राज्य का नाम और हमारे जिले का नाम रोशन करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। बताइए किस तरह की आपने तैयारियां की, कितना समय लगा आपको और आगे अब आपको क्या? मैं बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करता हूँ और 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मेरा नेक्स्ट मंथ मिस्टर एशिया है बॉडी बिल्डिंग दिल्ली में। किस तरह से लोगों को, युवाओं को मैसेज आप देना चाहते हैं? कि युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि ईट क्लीन खाएं और मेहनत करें बस। तो जैसे अलवर का नाम रोशन होगा, आप एशिया में उधर जाएंगे, हाँ जी। तो किस तरह से एक मैसेज जाएगा लोगों में? बस ये है कि यूथ को मोटिवेट करूँगा कि फिट रहें इस लाइन के लिए। किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? आज डिस्ट्रिक्ट सेल्फ लिफ्टिंग कंपटीशन किया गया था, जो कि यहाँ का जो विनर होगा वो स्टेट खेलने जाएगा चित्तौड़ और उसके बाद वहाँ से जो जीतेगा अपने वेट कैटेगरी में उसको अलवर में ही होने वाला, शायद अलवर में पहला नेशनल कंपटीशन है कोई, अलवर में नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन होने वाला है 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो। क्या नाम है सर? मेरा नाम विशाल ठुकराल है जी। की जा रही है अलवर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग संघ से आज डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें 50 बच्चों ने भाग लिया है, जिसमें गर्ल्स ने भी भाग लिया और बॉयज़ ने भी भाग लिया। ये बच्चे जो जीतेंगे आगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता चित्तौड़ में आयोजित होगी, उसमें भाग लेंगे। कितने बच्चे ले रहे हैं इसमें? हमारे अलवर में आज तकरीबन 50 बच्चों ने भाग लिया है इसमें, जिसमें 5 गर्ल्स हैं और बाकी सारे बॉयज़ हैं। सब जूनियर सीनियर और मास्टर प्लस हैंडीकैप सारे इवेंट्स इसके अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। इसका आयोजन आगे स्टेट का यहाँ होगा और उसके बाद अपना 29 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक नेशनल कंपटीशन अलवर में आयोजित हो रहा है आईटी कॉलेज के अंदर। तो उसमें ये तो भाग लेंगे? हाँ, तो आज जो बंदे यहाँ से सेलेक्ट होके जाएंगे और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और राज्य स्तरीय से जो सेलेक्ट होंगे नेशनल प्रतियोगिता खेलेंगे। आज मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे मिस्टर राजस्थान रहे मिस्टर विशाल ठुकराल हमारे बीच में उपस्थित हैं और इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे अंकित कौशिक जी कर रहे हैं और साथ में चीफ गेस्ट दूसरे हमारे रेसलर पूर्ण पहलवान जी हैं इसके अंदर, और बेस्ट गेस्ट पोजिंग के लिए मिस्टर राजस्थान राहुल यादव जी आए हुए हैं। बाकी सारी हमारी एसोसिएशन का सहयोग है ही इसके अंदर। क्या नाम है सर? पद क्या है? मैं नीरज कपूर, सचिव अलवर एसोसिएशन। 65वीं जिला स्तरीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्व आयोजन के साथ संपन्न हुआ। स्थानीय स्कीम नंबर 8 स्थित जैन आदिनाथ बीएड कॉलेज ऑडिटोरियम में चल रही 2 दिवसीय माध्यमिक छात्र छात्रा 17 व 19 वर्ग की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की प्रस्तुति के आधार पर चयन समिति ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आए प्रतियोगितों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। एसएमडी विद्यालय के तत्वाधान में आयोजित समिति की ओर से विजेताओं की घोषणा की गई। उपस्थित अतिथियों ने विजेताओं का सम्मान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज 2 दिवसीय साहित्यिक सांस्कृतिक जिला स्तरीय कार्यक्रम का समापन हुआ है और आज के मुख्य अतिथि समाज सेवी अमित छाबड़ा जी और ज्योति छाबड़ा जी थी और हमारे इसके अशोक आहूजा जी जो हमारे विद्यालय के संरक्षक हैं वो उन्होंने उनका सम्मानित किया। उनको भामाशाह हैं क्योंकि उन्होंने हमारे विद्यालय में काफ़ी कार्य करवाए हैं। और इसके अलावा मनोहर लाल जी उपस्थित रहे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं अपने शिक्षा विभाग से।
आज करीब 150 बच्चों को स्मृति चिन्ह और मेडल दिए गए, जिन्होंने फर्स्ट और द्वितीय स्थान प्राप्त किए, और उसके अलावा उनको सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए गए। जो गतिविधियां थी उनमें एकाभिनय था और विचित्र वेशभूषा और एकल गान, सामूहिक गीत, इसके अलावा डांस, एकल डांस, ग्रुप डांस, और जो डिबेट थी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों की थी। निबंध भी हिंदी और इंग्लिश का जो था, उसमें करीब 100 के लगभग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उनको स्मृति चिन्ह वगैरह दिए गए। सीमा शर्मा। अलवर शहर के गायत्री शक्तिपीठ पर किशोर संस्कार शाला का आयोजन किया जा रहा है। किशोरों को संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान कराए जाने के लिए प्रतिदिन बालकों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षित किया जाएगा। संस्कार शाला प्रभारी मुकेश गुप्ता ने इस आयोजन के कारण उद्देश्य की मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराई। आज गायत्री शक्तिपीठ पर किशोरों की संस्कार शाला चल रही है, जो पिछले 2 वीक से हर रविवार को दोपहर में 11:30 बजे से और 12:30 बजे तक 1 घंटे के लिए चलती है। इस संस्कार शाला का जो उद्देश्य है, मुख्य रूप से हमारे जो किशोर वय के जो बालक हैं उनके अंदर सद्गुण, सद्भाव और चरित्र निष्ठा के साथ ही उनको ओजस्वी, तेजस्वी बनाना और उनको अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर बनाने का उद्देश्य है। आज जैसा वातावरण हमारे यहाँ चारों तरफ दिखाई देता है कि भौतिकवादी संस्कृति तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, ऐसे वातावरण में हमारे जो बालक हैं उससे प्रभावित होकर अपनी मूल संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उससे उपेक्षा का भाव लिए हुए हैं। तो यह विचार किया गया अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के युवा प्रकोष्ठ, जिसको हम दिया डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत युवा संघ के नाम से जानते हैं, उसकी शाखा अलवर में भी यहाँ संचालित है। तो यह जो आयोजन चल रहा है वो दिया के माध्यम से डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन गायत्री परिवार की युवाओं की शाखा के द्वारा चल रहा है। ये दूसरा स्टेप है किशोर शाला। इससे पहले बच्चों को जो 6 साल से 13 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए हमारे अलवर शहर में बाल संस्कार शालाएँ हर रविवार को नियमित रूप से चल रही हैं। वो अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से ऑनलाइन चल रही हैं। धीरे धीरे जैसे आदेश होगा तो हम उनको ऑफलाइन भी चलाएँगे। जैसे ही अब ये उसी परिप्रेक्ष्य में जिन बालकों का हमने 13 वर्ष तक निर्माण बाल संस्कार शाला में किया है, तत्पश्चात उन्हीं बच्चों को जो 13 साल से 17 साल तक के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को उसी दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ा सककर एक अच्छे युवा राष्ट्र निर्माण में जो लग सके, जिनका नैतिक उत्थान हो, उनका चरित्र ऊर्जावान हो, ऐसे बालकों को निर्माण करने का उद्देश्य गायत्री परिवार का है। मुकेश गुप्ता, सप्तकांत आंदोलन। अलवर शहर के बलजी राठौर की गली दिल्ली दरवाजे के पास जैन डिस्पेंसरी में निशुल्क हड्डी एवं जोड़ रोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञों के द्वारा रोगियों की जांच पर उपचार दिया गया। इस शिविर के दौरान काफी संख्या में रोगियों ने उपचार लाभ प्राप्त किया। समिति के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, जैन चिकित्सालय में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए चिकित्सक प्रतिदिन जन सेवार्थ अपनी सेवा देते हैं। रोगियों को निःशुल्क जांच परामर्श दिया जाता है। श्री जैन चिकित्सालय डिस्पेंसरी द्वारा आज जैन चिकित्सालय में कहाँ बलजीराठौर गली में एसएमएस हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध हड्डी एवं जोड़ विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश असवाल जी द्वारा यहाँ पर स्पेशल कैंप लगाया गया है। इसमें हमारे डॉक्टर अभिनव सक्सेना जो फिजियोथेरेपी है, उनका इसमें पूरा सहयोग है। ये हमारे पास हर महीने दूसरे शनिवार को दूसरे रविवार को निःशुल्क चिकित्सा कैंप हर महीने लगाएंगे। और आज करीब 100 जो रोगी हैं इस रोग के, वो अपना कंसल्टेशन डॉक्टर साहब से कर रहे हैं। और ये एसएमएस के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनकी सेवाएं निःशुल्क यहाँ दी जा रही है। और क्या चलता रहता है डिस्पेंसरी में? डिस्पेंसरी में हमारे यहाँ MBBS डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर, आँखों के डॉक्टर और होम्योपैथिक फिजियोथेरेपी, ये निरंतर सेवाएं चालू हैं और अच्छी सेवाएं चल रही हैं यहाँ पर।
कितने रजिस्ट्रेशन हो गए अभी तक? लगभग 90-95 के करीब हो चुके हैं और अभी आ रहे हैं रोगी। आपका नाम और पद? मैं तो महावीर प्रसाद जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन अखबार समाज, और हमारे ये राजीव जी। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा रविवार को प्रत्येक बूथ पर BLO द्वारा वोटर लिस्ट एवं नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया गया। विभाग की ओर से मतदाता नामावली पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत प्रत्येक बूथ केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन का कार्य किया जा रहा है। 30 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में मतदाता अपने बूथ केंद्र पर जाकर संशोधन करा सकता है। मैं राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय नयाबास अलवर में बूथ संख्या 187 का BLO हूँ और निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार अभियान 14, 7, 14 और 21 3 रविवार को विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मतदाता का नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा ये कार्यक्रम 30 नवंबर तक चलेगा। ये रविवारों के अतिरिक्त सभी BLO अपने अपने यानी कि वार्ड में घूमेंगे और फार्म लेंगे और ऑनलाइन इसको किया जाएगा। नाम जोड़ने का, हटाने का और संशोधन का ऑनलाइन होगा। मैं अपने मेरा जो वार्ड है वो 28 और 29 है और दोनों वार्डों में मैंने आज जो मेरे पास फार्म आए हैं 2 फार्म आ चुके हैं। इसके अलावा मैं 20 फार्म ऑनलाइन पहले से ही कर चुका हूँ, जिसमें 12 फार्म मेरे 18-19 वर्ष का हुआ है और बाकी जो है वो 20+ में जोड़े मैंने 8 फार्म। मैं सभी यानी कि अपने वार्ड वासियों से यह अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सभी जिनके नाम नहीं जुड़े हैं या कोई करेक्शन है किसी प्रकार का या नाम हटवाना है तो वो यानी कि अपने बूथ पर आके नहीं और संपर्क करें BLO से और नाम जुड़वाएं। और इनके अलावा अगर इन टाइमों में समय नहीं मिलता है तो भी वो यानी कि BLO से संपर्क करके नहीं अपना नाम 30 नवंबर तक जुड़वा, हटवा व संशोधन करवा सकता है। मेरा नाम पूर्णमल सैनी, मैं भाग संख्या 187 का BLO हूँ। अलवर शहर के NEV थाना क्षेत्र स्थित 60 फुट रोड पर 4 दिन पहले गोली हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 4 दिन पहले रात करीब 8:45 बजे 20 साल के युवक आकाश की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की जांच की गई। अलवर जिला पुलिस की चारों टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह व DSP विकास सांगवान के नेतृत्व में लगातार दी जा रही दबिश के बाद मुख्य आरोपी पवन यादव को पुलिस ने डीग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ में सामने आया इनका कोई प्रेम प्रसंग का मामला था। एक लड़की जो दोनों की गर्लफ्रेंड थी, इसको लेकर में दोनों की सोशल मीडिया पर लड़ाई हुई। 9 नवंबर की रात को आकाश करीब 8:30 बजे घर के अंदर खाना खा रहा था, तभी उसके मोबाइल पर फोन आया था। इसके बाद आकाश घर से बाहर आया। घर से थोड़ी दूर पर ही करीब 8:45 बजे गोली मार दी गई। उसके बाद पवन वहां से फरार हो गया। पुलिस ने 5 दिन में भरतपुर के डीग से गिरफ्त में लिया है। देखिए, ये 9 तारीख को आकाश नाम के एक व्यक्ति की 60 फुट रोड पे गोली मारकर हत्या करने की एक घटना हुई थी, जिसको तुरंत गंभीरता से लेते हुए ज़िला पुलिस अलवर की तरफ से मौका जो है वो मुआयना किया गया। वहाँ पे FSL और डॉग स्क्वाड से भी मुआयना कराया गया और हमारी चारों टीम्स जो हैं एडिशनल SP हेडक्वार्टर सरिता जी और ASP नॉर्थ विकास सांगवान के नेतृत्व में लगातार काम करती रहीं। इसमें जो मुख्य आरोपी है पवन यादव, जिसने गोली चलाकर हत्या की है मृतक की, आकाश की, वो हमने गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे हम कोर्ट के सामने पेश करके उसकी PC लेंगे। मृतक से जो प्रारंभिक पूछताछ में बात आई है वो ये आई है कि इनका एक प्रेम प्रसंग का कोई मामला था, जिसमें एक सेम लड़की जो दोनों की गर्लफ्रेंड थी और आपस में इनकी उसको लेकर पहले सोशल मीडिया पे इनकी लड़ाई चली है, इन्होंने पोस्ट डाली हैं और बाद में फिर इन्होंने मिलकर एक दूसरे से बात करने की, जब ये तय हुआ कि आज हम मिलेंगे तो ये उससे मिलने गया है आकाश से, हमारा जो आरोपी है, और वहाँ पर इन दोनों की तू मैं हुई है और वहाँ पे ये पहले से सोच के गया था
कि अगर कोई तू मैं होती है, कोई लड़ाई हाथापाई होती है, तो मैं आज उसका काम तमाम करूँगा। और इसके पास एक हथियार पहले से था, और जब इनकी लड़ाई हुई, गुत्थम गुत्था हुई, तो इसने वो हथियार, पवन यादव ने हथियार आकाश के ऊपर डालकर उसको गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गया और हमारी टीम को लगातार प्रयास करते हुए, मुखबिर की सूचना पर और ख़ुद की भी इनकी सारी इनपुट्स डेवलप करते हुए इसको हमने गिरफ़्तार किया है। कहाँ से गिरफ्तार किया मैंने? इसको हमने डी भरतपुर के यहाँ से गिरफ़्तार किया है, और इसके जितने भी जो साथी हैं इसने, और अगर किसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो वो पूछताछ में क्लियर करके उसको भी हम जल्द गिरफ्तार करेंगे। कहाँ का रहने वाला है? हथियार भी कुछ बरामद? ये रहने वाला तो खेड़ी थाना इलाके के गांव का है, और इसके माता पिता वहीं रहते थे, लेकिन ये अपने गांव में नहीं रहता, और यहाँ पे अलवर में भी विभिन्न जगहों पे इसने कमरे लेकर रहा है। इसका कोई एक ठिकाना नहीं था, और हथियार अभी इससे बरामद नहीं हुआ है। हम हथियार भी बरामद इससे अब पीसी लेकर करेंगे। हत्या में अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपने आप को अकेला बताया है। इसने ये कहा है कि भाई मेरे साथ मेरा एक दोस्त कृष्णा था जिसके साथ मैं गया था वहाँ पे, लेकिन उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो एक राय होकर आए थे, क्या उनका कितना इन्वॉल्वमेंट था, कोई और भी हो सकता है जो इसको बचाने की, या ये जैसे 2-3 दिन फरार रहा। तो अलवर शहर के स्कीम नंबर 8 स्थित श्याम बाबा के मंदिर में श्याम बाबा का जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाबा के भक्तों ने केक काटा। बाबा के जयकारों से मंदिर गुंजायमान रहा। मंदिर के पुजारी ने जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को दी। आज ये खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये मित्र मंडल, प्रचार मंडल खाटू श्याम स्कीम नंबर 8 काला कुआ के सभी भक्तों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ में श्री खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज कार्यक्रम में भक्तों ने गीत सुनाए हैं बाबा को रिझाने के लिए, जो एक महान ऐसे दानवीर हैं जिन्होंने अपने शीश का दान किया और हारे के सहारे हैं, गरीबों के सहारे हैं। महाभारत के युद्ध काल में उन्होंने बताया कि जब कोई भी ऐसा वीर नहीं था, इनके पास 3 बाण थे, बर्बरीक इनका नाम था, भगवान कृष्ण को इनके सामने आना पड़ा और इनसे अपना शीश दान में मांगना पड़ा। ऐसी महान आत्मा जो संसार को देने के लिए, सारे भक्तों को देने के लिए आज भी विख्यात है। खाटू में इनकी पूजा होती है। आज भी पदयात्रा यहाँ से खाटू नरेश के यहाँ जाती है, और जो भी भक्त उनके पास अपनी याचना लेकर जाता है उसकी मनोकामना वो अवश्य पूरी करते हैं। हाँ, आज बाबा का केक काटा जाएगा श्री तुलसी राम जी यादव साहब के द्वारा, जो 2.5 पेड़ी के अंदर जल के बहुत बड़ा वो करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बाबा की 3 सोने की बालियां चढ़ा चुके हैं। ऐसे दानवीर आज उनका केक काट करके सम्मान उनको दिया जाएगा। इस प्रकार का आयोजन हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाता है बड़ी धूमधाम के साथ हैं। श्री जगदीश प्रसाद शर्मा। श्याम प्रचार मित्र मंडल की स्कीम नंबर 8 प्राचीन काला कुआ तो श्याम बाबा के मंदिर में 25 साल से हम जन्मोत्सव मनाते आए हैं, और आगे भी बाबा का आशीर्वाद रहा तो मनाते रहेंगे। इन्होंने ये दाता हैं, इन्हें दानवीर हैं। इन्होंने सारे संसार में अपनी इतनी दान दिया है, और हम तो प्रार्थना करते हैं मुझे भी इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझ पर। बहुत इनका आज इनका केक काटा जाएगा। आज इनके अब प्रोग्राम चल रहे हैं, इसमें इन्होंने बहुत हमको आशीर्वाद दिया। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र स्थित गोट का चौराहा पर वाहन दुर्घटना में एक ही परिवार के 7 जने घायल हो गए, जबकि परिवार की 80 वर्षीय गंगा देवी पत्नी सरवन लाल की मौत हो गई। पुलिस जानकारी के अनुसार परिवार वाहन द्वारा दिल्ली से बांदीकुई जा रहा था। अलवर राजगढ़ रोड पर हुए सड़क हादसे में सभी को चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं मृतका का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्सीडेंट हुआ है और ये दिल्ली से बांदीकुई के लिए जा रहे थे। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? गोट चौक राजगढ़। कोई शादी में बात क्या कार्यक्रम था?
ये तो इन्होंने बताया नहीं किस कारण से जा रहे थे, शादी वादी में जा रहे थे, कोई शादी वगैरह में जा रहे थे। ये 8 आदमी थे, 8 घायल हैं और एक की मृत्यु हो गई। क्या नाम है मृतका का? मृतका का नाम गंगा देवी, पत्नी है श्री पति है सरवन लाल। इसकी मौत हो गई है। उम्र 80 साल है। सामान्य चिकित्सालय में हाँ जीएससी राजगढ़ में भर्ती नर्सरी में रखी हुई है। इसकी बॉडी को निरीक्षण कर लिया गया, पोस्टमार्टम कार्रवाई। हाँ पोस्टमार्टम कार्रवाई हो गई। चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह 14 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसी के तहत निर्वाणन फाउंडेशन द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन के तत्वाधान में अलवर शहर स्थित आरती बालिका गृह में चित्रकला एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश शर्मा थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में बाल कल्याण समिति के सदस्य कुलदीप सिंह हवा सिंह थे। कार्यक्रम की शुरुआत में चाइल्ड लाइन समन्वयक द्वारा कार्यक्रम की जानकारी दी गई व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश द्वारा सभी बालिकाओं को बाल दिवस के बारे में जानकारी दी गई। उनके बाद बालिकाओं द्वारा पेंटिंग व मेहंदी बनवाई गई, जिसमें 60 लड़कियों ने भाग लिया। समिति की ओर से श्रेष्ठता के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं का यथोचित सम्मान किया गया। आज 14 नवंबर है, जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि आज 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसी कड़ी में चाइल्ड लाइन अलवर की ओर से आज चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह का शुभारंभ किया गया था। इस दोस्ती सप्ताह के शुभारंभ में आरती बालिका गृह में चाइल्ड लाइन द्वारा एक चित्रकला प्रतियोगिता व मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्री राजेश शर्मा जी ने की थी और उसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर बाल कल्याण समिति सदस्य कुलदीप जी और हवा सिंह जी थे। इस प्रतियोगिता में हम चाइल्ड लाइन द्वारा उन सभी बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता की गई थी, जिसमें कि 60 बालिकाओं ने भाग लिया था और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ जो मिला था वो चाइल्ड लाइन की ओर से दिया गया। और इसी कार्यक्रम में चाइल्ड लाइन अलवर की तरफ से ये वीक 14 से 20 नवंबर दोस्ती वीक मनाया जा रहा है। इसमें चाइल्ड लाइन की जागरूकता के लिए एक अनाउंसमेंट कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया जाएगा, जो रैली के रूप में किया जाएगा, जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। और उसके बाद एक चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के तहत हस्ताक्षर अभियान किए जाएंगे, जिसमें आम जन को चाइल्ड लाइन 1098 के प्रति जागरूक करना, वो एक फ्रेंडली वातावरण तैयार करना। और इसी कार्यक्रम के तहत जो चाइल्ड लाइन में जो बच्चे गुमशुदा या इस तरह के जो बच्चे मिलते हैं, वो अलवर शहर के जो शेल्टर होम्स में रह रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक पिकनिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में उन बच्चों को वहाँ का जो ऐतिहासिक जो किला है वो उनको दिखाया जाएगा और सरिस्का का भ्रमण कराया जाएगा। और उसी के बाद चाइल्ड लाइन द्वारा जिला प्रशासन को और पुलिस के जो भी संबंध थाने हैं उन सभी को एक फ्रेंडशिप बैंड बांधी जाएगी। उस फ्रेंडशिप बैंड का मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस और आमजन के बीच में एक फ्रेंडली वातावरण तैयार हो, जिससे कि आमजन को उसका मैसेज जाएगा। और इसके बाद एक मेहंदी प्रतियोगिता होगी और रामगढ़ ब्लॉक में की जाएगी और समापन भी इसका रामगढ़ ब्लॉक में किया जाएगा, जो रंगोली प्रोग्राम के तहत हो। क्या उद्देश्य इन सब कार्यक्रम करने का हाल होता है? इन कार्यक्रम को करने का उद्देश्य कि जो बाल दिवस जो 14 नवंबर को मनाते हैं, वो चाचा नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जो कि चाचा नेहरू जी थे वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने इस अपने जन्म दिवस को बच्चों को समर्पित करते हुए उन्होंने ये संदेश दिया कि ये मेरा जन्मदिन नहीं, ये आप सभी का, उन सभी बच्चों के लिए है जो इस कार्यक्रम में या इस दिन जो विशेष तौर पर जो आप सभी की भागीदारी होगी वो उसके रूप में मनाया जाएगा। मुकेश कुमार पोसवाल, कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन अलवर। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय में सरकारी प्री प्राइमरी शिक्षा का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत स्थानीय न्यायवास महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नर्सरी, LKG एवं UKG प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 15 नवंबर रखी है। 25-25 सीटों के लिए प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए विद्यालय प्राचार्य ने बताया, वर्तमान में विद्यालय में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्री प्राइमरी में प्रवेश के लिए 17 नवंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसमें अब तक कक्षा 1 से 10 तक कक्षाएं संचालित हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें प्री प्राइमरी कक्षाओं की संचालन की बात की है, जिसके लिए अभी हम 15 तारीख तक फॉर्म दे रहे हैं और 17 तारीख को लॉटरी निकलेगी। प्रत्येक कक्षा में 25 सीटें हैं। 25 सीटों के लिए लॉटरी निकलेगी। 25 नर्सरी में, 25 ही LKG में और 25 ही UKG। अभी कितनी स्ट्रेंथ है? अभी टोटल 419 की स्ट्रेंथ है कक्षा 1 से 10 तक। पर्याप्त कमरे हैं? अब 2 शिफ्ट में हम जो स्कूल को अभी चला रहे हैं SOP को फॉलो करते हुए, तो हाँ हो जाता है हमारा पूरा। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाल दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस ने मनाया जन्मदिवस। बालकों के साथ काटा केक, नेहरू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बाल सप्ताह की हुई शुरुआत। जागरूकता अभियान वाहनों को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखा किया रवाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर अलवर में हिंदू युवा वाहिनी ने दर्ज कराया विरोध। खुर्शीद का फूका पुतला। अलवर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। राहुल यादव ने दिखाए स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के कई स्टेप। आज खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।